नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 11 तरीकों के बारे में जिससे आप बहुत ही जल्दी गर्भ धारण कर पाएंगी और प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर आप निरंतर रूप से प्रयास करने में असफल हो चुकी हैं और प्रेगनेंसी अभी तक कंसीव नहीं हुई है तो इन 11 बातों का जरूर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। नंबर 1 ये फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी ट्राई करते समय लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का ऑयल लगाते हैं, एसेंशियल ऑयल या फिर आप किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट्स यूज कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि महिला प्राकृतिक रूप से सक्षम होती है स्पर्म्स को अपनी ओवरी तक पहुंचाने में, क्योंकि महिला के निचले अंगों से रिसाव होता है और इसे कहते हैं वजाइनल डिस्चार्ज। तो जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक रूप से स्पर्म्स को ओवरी तक ले जाता है। तो इस वजह से जब आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करती हैं तो आप क्या होता है फ्रेंड्स कि नेचुरल तरीके से जो आपकी लिक्विड है वो बाधित होती है, यानी वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ठीक तरीके से नहीं सिक्रीज हो पाता, जिसकी वजह से गर्भधारण में और भी ज़्यादा देरी हो सकती है। इसी के अलावा कई सारी महिलाओं का जो उम्र होता है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, यानी आपकी सही उम्र में गर्भ धारण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो सही उम्र क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मेडिकली रिसर्चर्स के हिसाब से 18 to 28 यानी 18 से लेकर 28 वर्ष की महिलाओं का फर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है, फर्टाइलाइजेशन, और इसी दौरान महिला की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, करीब 60 से 70% होती है कि वो गर्भ धारण कर लेती हैं तुरंत। लेकिन यही चीज़ अगर 35 की उम्र में आप ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए तो केवल 50% ही बच जाती है, यानी जितनी अधिक आपकी उम्र होती जाएगी उतनी ही कम क्षमता आपके गर्भधारण की होती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन या फर्टाइल पीरियड, इन पे विशेष रूप से आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि फर्टाइल पीरियड ही एक ऐसा समय होता है जहां पे महिला 60 to 70% कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा लेती हैं। अब ये फर्टाइल पीरियड क्या होता है? हर महिला के पीरियड साइकिल के मध्य भाग में ओव्यूलेशन आता है। ओव्यूलेशन में आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है और ये स्पर्म से मिलने के लिए 12 से लेकर 24 घंटे तक वेट करता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। तो आपके जो ओव्यूलेशन का साइकिल है उसे आपको समझना होगा। इसके अलावा आपके पीरियड अगर अनियमित है, पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, मतलब मेरा ये है कि 28 से 30 डेज का जो पीरियड साइकिल होता है यह नियमित पीरियड साइकिल होता है, स्वस्थ पीरियड साइकिल होता है, और ऐसी महिलाओं को कंसीव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, बहुत जल्दी गर्भधारण होता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके पीरियड साइकिल एबनॉर्मल है, इनरेगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गर्भधारण में दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज मैंने वीडियोज में बताई हैं, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देखना जरूर स्टार्ट कर दीजिए, ताकि नेचुरल तरीके से आप अपने पीरियड को नियमित रूप से कर पाएं। इसी के अलावा अब नेक्स्ट बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं कंसेप्शन के लिए, तो आपके लिए यानी फीमेल्स के लिए ओनली कैल्शियम और आयरन का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप चाहें तो कैल्शियम या फिर आयरन की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो ले सकती हैं, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज नेचुरल तरीके से जिन फूड्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, रिच होती हैं, जैसे एवोकाडो हो गया, और भी बहुत सारी सुपर फूड्स होती हैं। इसी के अलावा जिसमें आयरन रिच होता है, आयरन के सोर्सेस आपको विटामिन और जो मिलते हैं वो वेजिटेबल्स से मिलते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि पालक हो गया, इसके अलावा ब्रोकली है, बीन्स हैं, इन सब में बहुत हाईली रिच होता है अमाउंट ऑफ आयरन। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो आपको बढ़ानी होगी, यानी कैल्शियम और आयरन से युक्त जितने भी आहार हैं वो आपको आपके भोजन में शामिल करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कंसेप्शन मून पे जाना चाहिए। कंसेप्शन मून से मेरा मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप वीकेंड पे बाहर जरूर जाते हैं घूमने फिरने, या फिर ऐसा कोई भी आप प्लान करते हैं बाहर जाने के लिए जब आप बहुत लॉन्ग टाइम की छुट्टी पे होते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। कई बार कपल्स को जो कंसेप्शन मून है वो भी प्लान करना चाहिए। कंसेप्शन मून का मतलब ही होता है कि आप किसी अलग इन्वायरमेंट में जाएं, यानी घर से बाहर किसी और जगह पे जाएं, अच्छे जगह पे जाएं, अच्छे वातावरण फ्रेश हो, और वहाँ पे कंसेप्शन मून को ही ट्राई करें। यानी वहाँ पे आप जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो पहली बात तो आप मेंटली स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, आप अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आप अंदर से खुश होते हैं, इंजॉय फील करते हैं, और ऐसा करने से जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलर
रेगुलेट हो जाते हैं, और हार्मोन जब रेगुलेट होते हैं तो कंसेप्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए कंसेप्शन मून को जरूर आप अपने लाइफ स्टाइल में यूज करिए। विद इन 3 मंथ या 4 मंथ में आपको कंसेप्शन मून पे एक बार ही जरूर जाना चाहिए। इसी के अलावा फीमेल्स को अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका वजन तेजी से बढ़ गया है तो आपके ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, ओवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, सिस्ट भी बन सकते हैं। ये तीनों ही कंडीशन आपको गर्भधारण से रोकती हैं। तो अगर वेट में बहुत ज़्यादा आपकी वृद्धि हो रही है, क्या होता है फ्रेंड्स, शादी के बाद बहुत सारी महिलाओं का वेट पुट ऑन होता ही है, जो कि एक हार्मोनल कंडीशन है। लेकिन आपको इसको बैलेंस्ड करने के लिए लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और इसी के साथ आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट अपने लाइफ से बिल्कुल हटा लेना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जो हमें रिफाइंड शुगर से मिलता है। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर है कॉफ़ी और चाय पीने का, जिसमें हम शुगर डालते हैं, रिफाइंड शुगर। ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन के लिए आप हनी का सेवन करना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप गुड़ का यानी जैगरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप फ्रेश फ्रूट्स खाना इस्तेमाल करिए, जिसमें कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका कम होगी। और आपकी अगर शुगर की आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो नेचुरल कंजप्शन इससे हो जाता है, और नेचुरल शुगर का जो भी आपके शरीर में बैलेंस्ड है वो भी बना रहता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको बैड हैबिट से दूरी बना के रखना होगा। यानी अगर आप मोस्टली बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो नशे की चीज़ें होती हैं उनकी लत होती है, टाइप ऑफ जो भी आपका यानी स्मोकिंग हो गया या फिर ड्रिंकिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों से आपको दूरी बना के रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी इनफर्टिलिटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करती हैं और फर्टिलिटी आपके कंसेप्शन को कम करती हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल बैड हैबिट से दूरी बना के रखना जरूरी होता है। अभी बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, आप प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, फिजिकली, या फिर आपने अभी डिसाइड नहीं किया है और आपको अभी कंसीव हो गया शादी जस्ट मैरिज के बाद। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी महिलाएं क्या होती हैं कि इसको रिमूव कर लेती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट आपकी प्रेगनेंसी होती है वो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के अलावा बहुत सारी महिलाएं चाइल्ड बर्थ में डिफरेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा गोलियों का सेवन करती हैं, पिल्स खाती हैं, जो कि आपको 2 बेबी में गैप के लिए इस्तेमाल करने को कहा जाता है। तो इसकी लत भी आपके फर्टिलिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। आपको अगर प्रेगनेंसी प्लान करना है या फिर प्रेगनेंसी जल्द से जल्द चाहिए तो ऐसे किसी भी आपको पिल्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पिल्स के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत लॉन्ग टाइम तक असर छोड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगी, चेंजेस करना स्टार्ट करेंगी, तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। और हाँ, एक बात जरूर बता दूं फ्रेंड्स कि स्ट्रेस को दूर रखिए। बहुत सारी महिलाओं को कंसेप्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस कि एक की क्वालिटी सही नहीं है, या फिर ओवुलेशन पीरियड समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उनको सही टाइम ट्राई कब करना है, ये सारी चीज़ों में कंफ्यूजन है। तो आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपने जो भी मैसेजेस हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखेंगे जो नेचुरल तरीके से कंसेप्शन पे बेस्ड हैं। तो उन वीडियोस को देखिए और मुझे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो करिए, जिसके लिए पूजा घर संसार को जाइए फॉलो करके वहाँ पे अपनी जो भी मैसेजेस हैं वो पिंक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, और इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी मिली होगी, ताकि आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी की तरफ अग्रसर हो पाएं और जो भी छोटी मोटी बाधाएं हैं वो आसान होम रेमेडीज के साथ दूर भी कर पाएं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।